जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 इस बार के जितने भी बच्चे हैं, जितने लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम कक्षा 10 के गणित के हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गणित विषय के जितने भी चैप्टर हैं, उन चैप्टर से आए गए बोर्ड परीक्षा में जितने भी MCQ सवाल हैं और जितने भी सब्जेक्टिव सवाल हैं वो सभी कराए जाएंगे। आज हम उसी का शुभारंभ कर रहे हैं। तो आज गणित के हम जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, आपका जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या, आज हम लोग इसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में आपके 2020 से 19 सा 23-24 का 25 का भी जो पिछले ईयर का जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे और एकदम हल के साथ देखेंगे और उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन अगले साल बन सकते हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप लोग अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। यदि कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो उसको कमेंट करिएगा। और अगर आप, मुझे उम्मीद है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने, अभी नवंबर महीना चल रहा है, आप लोगों ने अपना लगभग चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस हम उसका MCQ टाइप करने वाले हैं जितने भी आपके चैप्टर हैं। अब वास्तविक संख्या करने के बाद जो अगला चैप्टर होगा उसको करेंगे। ऐसे ही आपके त्रिकोणमिति है, त्रिभुज है, वृत्त है, जितने भी सारे चैप्टर हैं सबका हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बता दूं जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाला है। यहाँ पर देखिए, इसमें इतने जो फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ बेसिक फार्मूले हैं, सबसे कम फार्मूले आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे और एकदम आसान चैप्टर है। और इससे 2 से 3 सवाल बनते हैं परीक्षा में, एक आध 2 सवाल MCQ में बनते हैं और सब्जेक्टिव में सवाल बनते हैं रूट वाले, कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये आपका पहला फॉर्मूला है। आप अभी इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आगे सवाल है, जब हम सवाल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला है भैया A के पावर m इंटू B के पावर m इज इक्वल टू A इंटू होल पावर m, A इंटू होल पावर m, मतलब A के पावर भी m और B के पावर भी m। और यहाँ पर देखिए A के पावर m, A के पावर n, यहाँ पर पावर सेम था और बेस डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पर पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। अगर बेस जब सेम होता है तो हम पावर को ऐड करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और आगे देखिए, ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकार इधर परिणाम है। जब किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन सवाल में आते रहते हैं। तो आपको जो चारों यहाँ पर जो समझ दिखाई दे रहे हैं फॉर्मूले, सबको आपको एक जगह नोट करके उसको रिवाइज करना है, अच्छे से क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना है। इसको अभी हम करवाएंगे, बाकी आप करिएगा। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का अगर पूछे योग क्या है या अंतर क्या है, तो वो हमेशा बाबू परिमेय संख्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या का परिमेय संख्या जब गुणा करोगे तो जो मिलेगा वो भी हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। और यहाँ पर परिमेय संख्या का अगर अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या के साथ गुणा करोगे, मतलब शून्येतर के साथ गुणा करोगे तो वो अपरिमेय संख्या मिलेगा। शून्येतर का मतलब कि शून्य को छोड़ करके जितनी भी संख्याओं से अगर गुणा करोगे परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से, तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो आपको ये चारों पार्ट अच्छे से ध्यान देने हैं और इधर पीछे जितने भी फॉर्मूलेस बताए हैं आपको एकदम ध्यान में रखना है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला है, इससे सवाल पूछते हैं। आपको HCF दे देगा और बोलेगा इसका LCM क्या होगा, तो आपको इसी फॉर्मूले से उसका LCM HCF ज्ञात करने को पता चल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपना है, देखो जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो 1 नंबर में आते हैं और आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आप पूरा 20 में 20 हासिल करना चाहते हो गणित में
तो आप इस सीरीज को एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। इस सीरीज का जितना भी वीडियो आपको मिलेगा एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा। आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर आप देख लेते हैं ये वीडियो, और मैं अनसॉल्व के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ एग्जाम से 10 दिन पहले 2 दिन पहले, आपका 20 में 20 MCQ पूरा हो जाएगा। और सब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो वो भी कुछ इस तरीके से करवाऊंगा मैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा बाबू। ध्यान ये देना है आपको कि बोला है ये जो संख्या दी गई यहाँ पर, पहली बात कि ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या का बोला है दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब समाप्त होने का मतलब आपने पढ़ा होगा शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार का मतलब कि कहीं न कहीं जाकर के डेसिमल के बाद रुक जाएगा, पूरा जो शेषफल है 0 आ जाएगा, तो वो शांत दशमलव प्रसार में जाएगा। और जिसका भी शेषफल 0 नहीं आता है वो आगे कुछ न कुछ आते रहता है, 3.33333 अनंत संख्याओं तक जाएगा वो, तो वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो बोला है कि जो संख्या लिखा गया है अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो कितने स्थान के बाद ये शांत हो जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए इसका जो आधार दिया हुआ है, पहले यहाँ पर दिया हुआ है 14,587, इसका जो बाबू आधार दिया है 1250। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 1250 को 2 गुणे 5 के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप में हम इसको तोड़ते हैं। तो आप सबसे पहले 1250 का आप लसा लीजिए। लसा लेना बहुत आसान है, 1250 का लसा लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 तीन 6, 2 से नहीं जाएगा ना, ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 5 11 12 13, इसमें जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो ये जाएगा 5 से जब कटेगा तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 पाँचे 25, फिर 5 बार जाएगा। ये आपका हो गया। ये किस रूप में बट गया, 2 और 5 में बट गया। ये मतलब ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंड कर दिया इसका। अब देखो इसका, तो यहाँ पर आप लिखोगे, बस ऐसे बता रहे हैं, बाकी परीक्षा में हल करने के लिए रफ पर कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। क्या लिखोगे आप, देखो 5 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ आप लिखोगे 5 का पावर 4 इंटू 2। अब देखो हम क्या पढ़े हैं अभी तक, आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था कि अगर आधार अलग अलग है, देखो अभी हम बताए थे आपको कि अगर आधार अलग अलग है तो पावर 1 होगा, अगर आधार डिफरेंट है तो पावर सेम होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, आधार अलग अलग है तो पावर सेम होगा। तो यहाँ पर आपको 2 के पावर 4 किसी तरीके से बनाना होगा। अब बनाने के लिए क्या करिएगा, आप देखिए बता रहे हैं, आप ऊपर और नीचे 2 की पावर 3 से गुणा कर दीजिएगा, 2 की पावर 3 से गुणा कर दीजिएगा। आप जब गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 40 58 7, यहाँ पर 2 का पावर 3 करेंगे तो गुणा में 8 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 के पावर 4, और यहाँ पर देखो 2 पावर 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर। अभी हम बताए थे कि जब आधार जब सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। आधार जब सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो आधार यहाँ पर सेम है तो मतलब इंटू 2 हो गया, पावर क्या होगा, जुड़ेगा तो क्या आएगा 4। अब नीचे भी उसी फॉर्म उसी रूप में आ गया है कि यहाँ पर आधार डिफरेंट है लेकिन जो पावर है वो सेम है। ठीक है, तो इस पर अभी एक फार्मूला था, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। इस पर भी एक फार्मूला था, इस पर कौन सा फार्मूला था, पूरा सेलेक्ट हो गया जी, रुक जाओ 1 सेकेंड। देखो यहाँ पर अभी हम बताते फार्मूला एक आपको कि अगर आधार अलग अलग हो, कि आधार अगर a इंटू डी में हो और पावर ऐसे बताया था ना, अगर यहाँ पर a के पावर m b के पावर m है
तो इसको a इंटू बी करके पावर में यम कर देते हैं। तो आप जब a इंटू बी करोगे तो क्या आ जाएगा नीचे, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे बस ध्यान देना है, नीचे अगर 5 और 2 के रूप में है तो शांत होगा, 5 और 2 के रूप में नहीं है तो अशांत होगा। ये तो क्लियर है कि ये शांत दशमलव प्रसार में जाएगा, लेकिन कितने स्थान तक जाएगा ये पूछा है। तो स्थान बताने के लिए क्या करो, 14 58 7 इंटू 8 करो, ऊपर जैसे वैसे होने दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे यहाँ पर 5 और 2 से करो, क्या आ जाएगा 10 के पावर 4, मतलब कि दशमलव के बाद 4 अंक तक जाएगा। ये हमको पता था, देखो यही चल गया था, दशमलव के बाद 4 अंक तक जाएगा, लेकिन आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ तक लाए हैं खींच करके कि 10 के पावर 4 है। इसका मतलब कि जो इसका दशमलव प्रसार जाएगा बाबू 4 अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। आप इसको भाग लगाकर देख भी लीजिएगा, 1250 गुणे 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार 4 अंक के बाद समाप्त हो जाएगा, दशमलव के बाद। अगर आप कैलकुलेटर से चाहो तो आप कर सकते हो भाग। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 19 में नहीं, ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। देखो बताए थे आपको, फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो यहां पर फॉर्मूला का उपयोग होगा, रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटा 1250, 1458 बटा 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। देखो वही क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन सेम है, बस वहां पर क्या था, यहाँ पर 7 लगा हुआ था, यहाँ पर नीचे तो सेम ही था। देखो पहला, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन में देखो नीचे तो अब वो सेम ही है, 1250, यहाँ पर भी 1250, यहाँ पर भी है, इसमें भी 1250 ही है। तो इसका भी आंसर जो होगा वही यहाँ पर भी टूटेगा, 5 के पावर 4 इंटू 2 में टूटेगा इसका घात, थोड़ा ये पावर नीचे का, ये जो नीचे का है, ये जो नीचे का आपका जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इस रूप में टूटेगा। जब इस रूप में टूट जाएगा तो हम यहाँ पर 4 बनाएंगे, जब 4 बनाएंगे तो 4 अंक तक जाकर समाप्त हो जाएगा। तो इसका भी डी ही होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहला क्वेश्चन को हम डिटेल में एकदम समझा दिए हैं, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अभी हम आपको बताएं बाबू, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव उसी संख्या का हो सकता है जिसका डिनोमिनेटर 2 गुणे 5 के रूप में हो, जिसका डिनोमिनेटर 2 गुणे 5 के रूप में हो, बाकी पावर कुछ भी हो। अगर यहाँ पर 3 आ गया तो नहीं होगा, अगर 3 आ गया, अगर अब 2 गुणे 5 के रूप में कैसे होगा, यहाँ पर जितना का भी यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर मतलब हर दिखाई दे रहा है, आप हर का एलसीएम लो। अगर एलसीएम में 2 गुणे 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ गया तो आप समझ जाओ कि वो शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से। अगर 164 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 41 जो है कटेगा किसी से, 41 नहीं कटेगा, 41 को 41 बार में काटते हैं, एक बार में कटेगा, ठीक है, इतना आ गया। मतलब कि यहाँ तक क्लियर है कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार नहीं है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, 30 2 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 5 10, फिर 3 बार कटेगा, 3 5 15, 5 एकम 5। देखो यहाँ पर 2 और 5 तो है लेकिन 3 भी है, इसलिए ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। अगला देखो 6 2 5, इसको चेक करते हैं, यही होगा आपका। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं एक बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 होगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 एकम 5। देखो अब एक बार इसको चेक करो, 4 6 2 को चेक करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2,
2 से 31 आ गया, 3 2 5 6, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, 1 बचा, 3 बचा, 3 से कट जाएगा ना, 3 8 24 और 3 7 21 होगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 3 7 21, फिर 7 बार में कटेगा 11, फिर 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये होगा। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पर तो जो है बस 5 है, 2 तो है नहीं, तो आप एक ऐसे बता रहे हैं ना, ऐसे समझो। देखो यहाँ पर आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, 1 2 3 4, मतलब कि 5 के पावर 4 है, तो क्या आप इसको 2 के पावर 0 नहीं कर सकते हो? बताओ। हम तो ये जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात 0 चढ़ाने पर उसका मान 1 होता है। चाहे आप यहाँ पर 1000 लिख करके चाहे कुछ भी लिख, 10,000 लिख दो, पावर 0 कर दो, तो इसका मान भी 1 ही के बराबर आता है। ये नियम है, 1 के पावर 0 = 1। ये एकदम ध्यान रखना। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये 2 के गुणा 5 में आ गया। और जब इसका मान 1 है तो 5 के पावर 4 करोगे तो गुणा 1 तो यही तो आएगा, 5 के पावर 4 आएगा ना। मतलब ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो परीक्षा में जब भी अगर ऐसा सवाल पूछे तो चेक करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, चेक करना कि पहला सवाल देखो क्या है, यहाँ पर लास्ट में 4 है, इसका मतलब कि ये 2 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए क्या कंडीशन होता है कि उसका लास्ट का जो डिजिट है उसका नंबर 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 5 कुछ नहीं, मतलब कि ये शांत तो होगा ही नहीं करेगा, इसको चेका मत करो, शांत नहीं होगा। अब यहाँ देखो 0 है, मतलब ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन ये 3 से भी कट जाएगा, 3 धाम में 30 कटेगा, ऐसे चेक करो। तो अगर ई भी नहीं होगा इसका मतलब, अब यहाँ पर देखो 6 2 5 है, अगर सिर्फ 2 से भी अगर पूरा कट जा रहा है तो भी दशमलव जो क्या है प्रसार शांत होगा। अगर मान लो अगर यहाँ पर आया होता 2 के पावर 4 फिर भी ये शांत है, आप यहाँ पर लिख सकते हो ना कि 5 के पावर 0 या फिर 5 के पावर 0 × 2 के पावर 4, आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। और यहाँ पर देखो कि ये 2 से कटेगा, इसको 6 4 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं करेगा, इसको भी काट दो। तो चेक करने का सिंपल सा मेथड ये है, बाकी आप किसी भी प्रकार से एग्जाम में करो, बस गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, देखो संबंध पूछता है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में पूछता है और इस साल भी पूछेगा। ये सब तो आप बचपना से पढ़ते आ रहे हो कि भाजक भागफल शेषफल में संबंध क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम 2 का भाग 3 में देते हैं, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 2 1 2, मतलब इसका जो शेषफल आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर होगा जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब इसको जांच कर लेते हैं कि सही होता है कि होता है नहीं है। तो यहाँ देखो भाज्य क्या होता है? भाज्य ये होता है जिसमें हम भाग देते हैं। भाज्य क्या होता है? जिसका हम भाग देते हैं, जिसमें नहीं जिसका हम भाग देते हैं। तो 3 का हम भाग दे रहे हैं तो 3 क्या है? भाज्य। अब भाजक क्या होता है? जिससे हम भाग देते हैं। तो 2 क्या हो गया? भाजक हो गया। अब देखो यहाँ पर भाज्य क्या हो गया? 3 हो गया बराबर में, भाजक का जगह क्या रखेंगे? 2, गुणा में क्या रखेंगे? भागफल। तो भागफल क्या आ 1 आ गया, और शेषफल प्लस में है तो प्लस में क्या आ गया? शेषफल। अब देखो ये 3 के बराबर आ जाएगा तो मतलब ये नियम सही है। 2 गुणा 2 मतलब 2 + 1 क्या आ गया बाबू? 3 आ गया। तो ये क्या हो गया? आपका LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। तो ये नियम आपको याद रखना है कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। बाकी आप ऐसे भी कुछ याद रखो, इस नियम को आप याद रख लो। अगर 2 गुणा 3 में देंगे, अगर 2 का भाग 3 में देते हैं तो 1 भागफल आएगा, 1 शेषफल आएगा। अब बस यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि भागफल किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं और भाजक किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 क्या है? भाज्य है। 3 क्या है? भाजक है। अरे सॉरी, 2 भाजक है, 3 भाज्य है। 2 भाजक है, 3 भाज्य है, 1 शेषफल है और एक शेषफल है, 1 भागफल है। कंफ्यूजन अक्सर होता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
संख्याओं 616 और 32 का HCF है। HCF एलसीएम आप बचपन से निकालते आ रहे हो, अगर इसका आपको HCF निकालना है तो आप डायरेक्ट 32 का 616 में भाग दे दो, चाहे तो आप एलसीएम वाले नियम से करो तो 616 का अलग से एलसीएम निकालो, 32 का अलग से एलसीएम निकालो। तो हम इसी से कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 त्रिक 6, 0 बार 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 7 14, फिर 2 7 14, इतना बार जाएगा ना, 14 14, फिर 7 बार, 7 1 7, 7 1 7, फिर 11 बार। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं। 2 कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2, इतना बार जाएगा ये। अब देखो इसमें से हम कॉमन देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या क्या है। तो आप पहले इधर लिखो कि 616 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11, फिर नीचे लिखो 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कॉमन चीज क्या होता है इन दोनों में, कॉमन क्या है, ये 2 2 ये कॉमन है, ये भी इसमें कॉमन है, ये भी कॉमन है। बाकी इसके अलावा 7 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 2 नीचे है अब 2 ऊपर नहीं है, 11 ऊपर है 11 नीचे नहीं है, मतलब ये सब फालतू की बातें हैं। तो HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन यहाँ से ले लोगे तो यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से भी 2 निकलेगा, फिर यहाँ से भी 2 निकलेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। समझ में आई? चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हटो बनाने नहीं आता है हमको। संख्याओं 15 18 24 का लसा क्या होगा? लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त, अंग्रेजी में एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑप्शन देखिए, 90 120 240 360, इसका एलसीएम पूछा तो आप एलसीएम निकाल लो। इसका क्या आएगा? 15 18 24 का एलसीएम निकालना है। तो पहली बात 2 से जाएगा ये, तो क्या 15 तो कटेगा नहीं, छोड़ दो। 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 बार काटो, 15 9, 2 6 12, फिर 2 बार काटो, 9 2 3 6, फिर 3 बार काटो, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 बार काटो, 5 3 1 3 1, फिर 5 बार काटो। ठीक है, ये इस प्रकार आ जाएगा। अब देखो इसका आपको गुणा करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 24 24 तिया 24 तिया 24 तिया करो, 3 चौका 12, 6 7 72, 24 तिया 72 होता है, 3 बार 6 7 72, और फिर 5 बार, 5 दूना 10 35 36, 360 360 आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू, हम पहले ही तुम्हारे को बताए थे कि अपरिमेय संख्या कब कब आएगा। जब आप इस लिस्ट को ध्यान से देखो, एक बार इस लिस्ट को ध्यान से देखो, अपरिमेय संख्या कब कब आता है? जब परिमेय में अपरिमेय जब जुड़ता है तो अपरिमेय संख्या बनता है, और जब अपरिमेय का परिमेय से गुणा किया जाता है तो अपरिमेय संख्या बनता है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये वाला। अब देखो यहां से, अगर 25 को रूट से बाहर निकालें तो क्या बनता है? अगर अंडर रूट में 25 लिखा है, अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या है? 5 × 5 अंदर है, ये रूट में है। जब इसको निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा? 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बी होगा राइट आंसर होगा, कहें कि ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और यहाँ पर पूछा है कि अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर चेक कर लो आप 81 को, तो रूट अंडर 81 है, अंडर रूट में 81 है, तो ये क्या आता है? 9 × 9 में टूटेगा, तो बाहर क्या आएगा? आपका 9 आ जाएगा। और उसी तरह 5/3 है, तो 5/3 ये खड़ा खड़ा क्या है? परिमेय संख्या। इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देखो ये 2025 में पूछा भी गया है, हल्के में नहीं लेना है, 2025 में पूछा भी गया है। अब
अब क्या करना है आपको, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या में जब जुड़ता है तो क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। जोड़ो, घटाओ, चाहे गुणा करो, क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। और आगे चलते हैं, संख्या 3125 का घातांक रूप क्या है। घातांक रूप मतलब इसका एलसीएम लेकर के इसको आप घात के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेना है, 3125 का आप लॉसल लोगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 5 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटने के बाद अब पहली बात कि हम 2 3 से काटेंगे कहीं, अब समय में है नहीं तो काटेंगे कहीं 2 3 से, 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। अब 5 लिखो यहाँ पर। अब 5 के पावर कितना जाएगा बाबू, 1 2 3 4 5, 5 होगा यहाँ पर। तो 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी 5 के पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तब इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका सूत्र हम आपको बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आपसे एलसीएम पूछा है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो 306 गुणे 657 बटा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। तो 9 यहाँ पर दिया। अब जब इसको जब 9 जब काटोगे तो एक कट जाएगा, 9 3 के 27, 3 बार में कटेगा, 9 चौको 36, तो 34 और 657 का अब जब गुणा करोगे तो आएगा ये 22 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा। तो 22 33 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वह छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, तो वो संख्या क्या आएगी। तो आपको जब सबसे छोटी जब संख्या पूछे तो आपको निकालना है एलसीएम, और जब बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछे तो आपको निकालना है एचसीएफ। तो पहले आप 35 56 और 91 का एलसीएम निकालिए तो क्या आएगा, ये 2 बार कटेगा। तो 35 2 दूना 4, 2 8 16, 91, फिर कटेगा ये 35, फिर 2 दूना 2 एकम 2, 2 चौका 8, 91, फिर 2 बार कटेगा 35, 2 7 14, 91, फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 91, 7 बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21 13, फिर एक कट जाएगा 13 बार, 13 एकम 13 13 13, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आपका आएगा, अब जब 2 दूना 4 दूना 8 5 40 करोगे तो 40 7 कितना आएगा, 40 गुणा 7 बराबर 13, तो कितना आएगा 4 3 का इमन करो तो यहाँ पर 7 आएगा, 40 गुणा 7 आएगा यहाँ पर, तो 13 7 है 91, तो 40 गुणा 91 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो ये आ जाएगा इतना 3640 आएगा। अब 3640 आपको बोला है प्रत्येक दशा में शेषफल 7 प्राप्त हो, तो आपको इसमें 7 को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 36 47। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका देखा 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे 65 और 117 का आप मान निकालिए। तो 65 117 का आप जब एचसीएफ निकालोगे तो इसका अलग एलसीएम, इसका अलग एलसीएम। 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 3 का 15, 13 बार कटेगा, 13 कम 13। अब ये कटेगा, कितने बार कटेगा, ये 7 8 9 3 बार कटेगा, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 कम 3 और 3 3 का 9, फिर 13 बार कट जाएगा। मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो 13 आ जाएगा, एचसीएफ 13 आएगा। और बोला है कि इसको यदि हम 65 p माइनस 117 के बराबर कर दे, 65 p माइनस 117 के बराबर कर दे तो इसका मान क्या होगा। तो आप जब इसको लाओगे इस साइड तो हो जाएगा प्लस का, तो 13 प्लस 117 बराबर 65 p हो जाएगा यहाँ पर। तो 117 में इसको आप जब जोड़ोगे तो 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 बराबर 65 p आएगा। तो यहाँ पर आप कर दो p बराबर 130 बटा 65 करोगे तो 5 से कटेगा, 5 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5,
5 3 15, 13 कम 13, 13 26, मतलब P का मान जो आएगा बाबू 2 आएगा। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, यदि दो धनात्मक संख्याएं A और B, तो A का मान इतना दिया है, B का मान इतना दिया है, तो बोला है यहाँ पर x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF का मान क्या होगा। तो पहले आप जानिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका HCF केवल 1 आए, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका HCF केवल 1 आए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 4 बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये किस नंबर से कटेगा, 1 से कट जाएगा, और ये 2 से भी कटेगा, और ये 4 स्वयं से भी कटेगा। मतलब ये 1 और खुद से तो कट रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कट रहा है। मतलब अभाज्य संख्या होने के लिए किसी भी संख्या का केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, और वो फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और वह संख्या खुद होगी। लेकिन यहाँ पर देखो 3 फैक्टर हो रहा है, मतलब जो 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं, तो 2 देखिए क्या है, ये 2 से भी कट जाएगा और ये 1 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। और एक बात ये ध्यान दीजिए कि जो अभाज्य संख्या होता है वो 2 से शुरू होता है, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो अगर आपको परीक्षा में पूछ दे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। अगर आपको बोल दे कि निम्न में अभाज्य सम अभाज्य संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 क्या है, 2 आपका सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए इसको कहते हैं सम अभाज्य संख्या। और 4 देखिए क्या है, 4 सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो एकमात्र केवल सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है, इसके अलावा कोई भी संख्या सम अभाज्य नहीं होती है। भले वो अभाज्य हो सकती है लेकिन सम अभाज्य नहीं हो सकती है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभाज्य संख्या समझ गए हो। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये इस रूप में लिखी जा सकती है, तो इसका HCF क्या होगा। देखो पहले यहाँ पर A का मान क्या दिया हुआ है, x की पावर 5, y के पावर 2, B का मान क्या दिया हुआ है, x की पावर 3, y के पावर 3। आपसे HCF पूछा हुआ है, HCF क्या है, A और B का HCF पूछा है। देखो तो HCF में बेसिकली हम क्या जानते हैं कि जो संख्या है इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर कॉमन मिल जाएगा हमको तो हम बोल देंगे कि वही क्या है, HCF है। देखो इसमें से देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, अगर जो कॉमन हो जाएगा वही HCF होगा। अब इस कंडीशन में कॉमन कैसे लेंगे, एक बात बताओ, अगर यहाँ पर x क्यूब है तो इसके अंदर क्या होगा, x की पावर 1 भी होगा, x की पावर 2 भी होगा, लेकिन इसके अंदर x की पावर 4 नहीं होगा। और यहाँ पर देखो x की पावर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी है, ठीक है। तो इसमें से x की पावर 3 यहाँ पर है, तो हम इसमें से भी x की पावर 3 को निकाल लेंगे, मतलब इसमें से x की पावर 3 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, मतलब इसमें 1 और 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 2 है तो इसमें भी 1 2 है, मतलब हम y की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे। अब y क्यूब एक्स स्क्वायर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, y क्यूब एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तो a और b का गुणनफल क्या होगा। देखो a का मान दिया है 5, b का मान दिया है आपका 200, b का मान LCM का मान दिया है 200, तो आप 5 गुना 10 कर दो, मतलब 1000 करके आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 22/7 माइनस पाई का पाई है क्या है। हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि यदि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसका मान हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है, तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। अब ध्यान देना कि जो 22/7 है इसको हम, ये पाई का मान नहीं है, एक प्रकार हम मान लेते हैं कि 22/7 को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पाई का मान लेते हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट पाई की वैल्यू ये नहीं है। और वो जो पाई है ये खुद अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, तो ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो आपसे पूछा है 17 नंबर क्वेश्चन में
धन पूर्णांक इतना से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा? इतना से ठीक पहले मतलब हम इसमें एक को घटाएंगे तो 6a + 5 - 1 करेंगे तो 6a + 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या है। तो आपको पहले ही बताया था कि जो पाई होता है अपरिमेय संख्या होता है, और यहाँ पर देखो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और 0.69 ये देखो यहाँ पर शांत हो गया है। अगर आगे डॉट 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 लगा होता तो हम जानते कि ये क्या है? अशांत है। तो उस कंडीशन में ये होता अपरिमेय संख्या, लेकिन इस कंडीशन में ये क्या है? परिमेय संख्या। और ये इसका मान क्या हो जाएगा बाबू? जब 16 को जब हम रूट से हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 5/4 ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? पाई होगा। देखो यहाँ पर बोला है यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पहले ही बता दिए हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो सह अभाज्य कहलाती है, मतलब को प्राइम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि उसके गुणनफल हैं। देखो 2, 3 या केवल 5 तो ये नहीं होगा, 2 या 3 ये भी नहीं होगा, 3 या 5 ये भी नहीं होगा। हाँ 2 हो या 5 हो तो उसको हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर 2 होगा तो हम इसको किस रूप में कर सकते हैं? अगर 2 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 0, और अगर 5 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 0। मतलब ये अगर 2 × 5 के रूप में है, चाहे 2 है चाहे 5 है, तो हम उसको शांत दशमलव के रूप में प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि 23/2 के पावर 3 × 5 की पावर 2, मतलब 2² × 5² का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर देखो 2 की यहाँ पर 2 × 5 के रूप में है, तो जाहिर सी बात है शांत दशमलव होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। देखो अगला क्वेश्चन दिया है मसा मतलब HCF। देखो ये भी हिंदी भी ध्यान रखना कि मसा को इंग्लिश में तो HCF बोलते हैं और लसा को इंग्लिश में LCM बोलते हैं। तो परीक्षा का पता हिंदी में आ गया तो सब जानता है, अंग्रेजी 10 यार दोगे तुरंत। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है? लसा पूछा है। तो बस वही नियम है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे जो भी दिया हो। क्या दिया है? मसा दिया है 9, हमसे LCM पूछा है। तो बस गुणा भाग करके निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर काटोगे तो क्या है? 11 बार कटेगा, 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पे 11 तो 4 16 हो जाएगा। तो 16 83 ऑप्शन डी। ये देखो 2021 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, तो लगातार पूछ रहे हैं इसकी। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है लसा इतना दिया है, लसा आपका इतना दिया है, तो मौसा इतना क्या होगा? तो पहली संख्या कितना 132 गुणे दूसरी संख्या क्या है 288, जो भी दिया हो नीचे क्या दिया है? लसा दिया है 31 68। इसका मौसा को निकालना है, तो मौसा निकालना है तो आप HCF लिख दो इधर। तो आप इसको हम थोड़ा सा मोबाइल से कर लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन इसका टाइम बहुत कम बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको मोबाइल से निपटाने का प्रयास करता हूँ। तो 132 गुणा 288 ये आपका आ जाता है बाबू 38,016, ये आपका आता है 3168 बराबर HCF। तो आप इसको जब भाग दोगे 3168 से जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो HCF आएगा वो 12 आएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? घातों का योग पूछा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछा है हमसे। तो घातों का योग जब पूछा है तो हम सबसे पहले 144 का LCM निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 × 7 = 14, 2 दूना 4, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब इसमें देखो देखना है कौन कितनी बार आया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 करेंगे गुणा 1 2, 3 की पावर 2 करेंगे 3 की पावर जी, ये कैसे हो गया? 72 2 7 2 4 2 3 6 2 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 2 14 6 आएगा कहाँ? 24 का ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर तो
यहाँ पर 3 कितनी में 2 बार है तो 2 बार आ जाएगा। अब घातों का जो पूछा मतलब 4 + 2 कितना आएगा 6। ओ तेरी ऑप्शन में नहीं है। देखो ऑप्शन में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसकी वास्तविकता बताते हैं क्या है। पहले हमारे दिमाग से उत्तर गया था, पहले इसका ऑप्शन देखो कुछ और था, पहले इसका वास्तविक ऑप्शन ये था, फिर हमने उसको डिजाइन करके ये बना दिया था। तो हम इसमें 6 लिखना भुला गए थे, तो इसमें 6 मान लो, ये मान लो 6 है, इसको 6 बना दो, ठीक है। तो बाकी कुछ भी रहे लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए। ऑप्शन ए ठीक है। बाकी देखो कितनी बार पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, भैया 23 में 3 सेट में पूछा गया है। देखो बोला है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो। तो हम आपको पहले बताए थे 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। C क्या है, अभाज्य संख्या है। 8 कहाँ है अभाज्य संख्या नहीं भैया। 8 देखो क्या है, 1 से भी कटेगा, ये खुद से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा। इसको सब लात मार रहा है, मतलब 4 जगह से इसको भगा दिया जा रहा है। तो इसका गुणनखंड क्या है 4 है, तो गुणनखंड कितना होना चाहिए, बस 2 होना चाहिए। चलिए तो ये इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ते देखो ये क्वेश्चन दिया है 26 156 का लसा इतना है, 26 156 का लसा इतना दिया है तो मसा क्या होगा। बस वही नियम, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या जो दिया है नीचे क्या दिया है 156 दिया है, तो 56 काटो क्या आ जाएगा 26, तो 26 इसका ऑप्शन बी। आगे देखो क्या यहाँ पर बोला है कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या संबंध है। इसमें देखो संबंध क्या होता है कि हम जो संबंध होता है क्या होता है, ए गुणे बी बराबर मस गुणे लस। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कभी कर सकते हैं। ए मतलब क्या पहली संख्या, बी मतलब क्या दूसरी संख्या, ये मसल लस। चाहे तो इसको आगे करो, इसको उलंघन करो, चाहे तो इसको इधर करो, इसको इधर करो, लेकिन इन मसों को ए के साथ और लसों को बी के साथ करोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इन दोनों को ऐसे ही रहना चाहिए। तो ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है। तो ये क्या है पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये मसा ये लस। देखो अगला क्वेश्चन है एक शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक मतलब कि शून्य को छोड़ करके जो भी परिमेय संख्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो हम पहले बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में जब अंतर होगा तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। देख लो अगला क्वेश्चन है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो समतुल्य का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो समतुल्य परिमेय संख्या अगर मान लो हमें आप लिखते हैं 8 नहीं, अगर हम लिख देते हैं 4/8 लिखते हैं, इसको हम काट पीट कर क्या बना सकते हैं 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये क्या बन गया 2/4 बन गया। इसको भी काटेंगे तो क्या बन जाएगा 2 कम 2, 2 दूना 4 क्या बन गया 1/2 बन गया। मतलब अगर मिला जुला के देखें तो सबका मान एक ही मिल रहा है, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो हाँ 2 दूना 4, तो 1/2 इसका भी मान, 1/2 इसका भी मान, 1/2 इसका भी मान। मतलब संख्याएं कुछ भी दी हो लेकिन काटने पीटने के बाद सभी क्या एक दूसरे के बराबर समतुल्य है। तो ये कितनी होंगी, बस तीनों होगा क्या, अगवा भी संख्या हो सकता है, इधरो संख्या हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, तो यहाँ पर रूट अंडर रूट 9 दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये किस रूप में है 3 × 3 अंडर रूट में है, तो इसको हम 3 निकाल सकते हैं बाहर। अब ये 3 है तो इसको निकाल नहीं सकते हैं, 2 को निकाल नहीं सकते हैं, 7 को निकाल नहीं सकते हैं। तो जिसको रूट से बाहर न निकाल सको वो अपरिमेय होता है। हमसे परिमेय पूछा है तो ऑप्शन ए मार के एकदम खुश हो जाएगा अच्छी यार के। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 24 में पूछा गया, 26 में आएगा। देखो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि 17/2² × 5⁻1 मान लो नहीं कुछ नहीं है। तो अब बोला है कि ये क्या होगा, दशमलव के प्रसार कितने स्थान तक के बाद समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का मतलब बोल रहा है कि टर्मिनेट मतलब शांत हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बाद होगा, हम इसमें कुछ ताम झाम करेंगे नहीं। यहाँ पर पावर 2 है तो डायरेक्ट 2 पर मार दो, अगर पावर 4 रहता तो 4 पर मारते। हम उसमें डिटेल में इसलिए बताए हैं
चूंकि ये जो नीचे का मान होता है ये 10 में 10 के पावर कुछ होना चाहिए, तो हमको भी यहाँ पर पावर 2 करना पड़ेगा। तो पावर 2 काहे करोगे, जब ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो यहाँ पर बस 2 मारना है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए डिटेल में पहला कि दूसरा क्वेश्चन बताए हैं, उसको देख लो ध्यान से। और अगला देखो यहाँ पर इसमें बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो हम क्या यहाँ देखो बड़ी से बड़ी दिया है, अच्छा बड़ी से बड़ी दिया तो हम निकालते हैं HCF, और जब छोटी से छोटी जब पूछे तो निकालते हैं LCM। देखो यहाँ पर बोला है कि शेषफल 5 प्राप्त हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 245 में 5 घटाएंगे, क्या आएगा 240 आएगा। अब यहाँ पर देखो 1037 दिया है, इसमें भी पहले हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 1032 आ जाएगा। अब आप इसका जो है आप इसका HCF निकालो, 240 का LCM, 1032 का LCM कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0, 2 छक्का 12, 0, 2 त्रिक 6, 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। इसका काटो क्या आएगा 2 पाँचे 10, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 3 9 3 12, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 बार नहीं कटेगा, डायरेक्ट 43 बार कट जाएगा, 43। अब देखो इसका जो LCM है HCF आएगा, क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 त्रिक 24, क्या आ जाएगा 24। तो ऑप्शन आपका C जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपसे जब बड़ी से बड़ी जब संख्या जब पूछे आपसे, तो पहले आप जो भी शेषफल दिया है पहले आप उसको इसमें से घटा दो, घटाने के बाद जो आएगा संख्या उसको पहले आप उसका आप यहाँ से HCF निकाल लो। अगर ऐसे HCF निकल गया तो ठीक है, तो इसके बाद जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो ये पूछा भी गया है, हल्के मत लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जोड़ घटा गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्या का युग्म, अभी हम देखो युग्म बोला है तो युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, पेयर, इसको अंग्रेजी बोलते हैं पेयर। तो हमेशा जब भी पेयर होगा तब किसी न किसी दो व्यक्ति किसी भी या किसी दो, जब भी पेयर की बात होगी तब 2 नंबर्स की बात की जाएगी, और जब 2 नंबर्स होगा तो इसमें सब तो 2 नंबर है। अब बोला है कौन सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब कि उसका HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 18 और 35, ये इसका अगर आप LCM निकाल के जब HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन है आपका सही है। बाकी अब इसको चेक कर लो, ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 पंजे 35 से कट जाएगा, ये देखो कट जाएगा, 31 3 93 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा दोनों, तो यही जो है इसका HCF क्या आएगा बाबू 1 आएगा। तो यह आपका सहअभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। पूछा गया 24 में। आगे देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, बोला है इसका गुणनफल क्या होगा। तो पहली बात क्या दिया है √2 और हमको गुणनफल करना है, तो हम क्या करेंगे √2 का गुणनफल करते हैं, 2 माइनस √2 से करेंगे तो क्या आएगा √2 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस √2 इंटू √2 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 √2 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या, बाकी हम पहले भी बताए थे किसी भी अपरिमेय का अपरिमेय जब गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको अपरिमेय ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर होगा जी आप, बहुत बढ़िया। 35 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस कॉलम दिया है मिलाना है, इसको बोलते हैं कूट वाले प्रश्न। ठीक, इसको 2026, अरे बाबू रे ये कहाँ से पूछ दिया, 26 में 25 यहाँ पर है, मिस्टेक्स लिखा गया है, हम कहें ये 26 में कहाँ से आ गया, अभी 26 परीक्षा नहीं, अरे ये कहाँ देगा 26 का परीक्षा नहीं हुआ 26 में पूछ दिया। पहले मिटाते हैं नहीं तो बवाल हो जाएगा, पहले मिटाते हैं, ला 2 मिटा दिए, चलो लिखना है क्या दिया जाएगा फिर से, क्या लिखेंगे 25, पूछा गया 25 में, ऐसा बात नहीं है। 15 18 का लसा क्या आएगा, 15 18 का लसा, सबसे पहले तो आप 15 और 18 का लसा निकालेंगे, तो 15 18 का लसा कितना आ जाएगा, 2 बार कटेगा कुछ नहीं आएगा, 2 9 18 जाएगा, फिर 3 बार कटेगा, 3 5 15 जाएगा, 3 3 9 जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा, 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18 5 90, 18 5 90 मतलब पहले का डी नहीं, पहले का
तीसरा में आएगा, पहले का तीसरा में। अब दूसरा बोला है 15-18 का मौसा निकालो, तो 15-18 का मौसा निकालेंगे तो 3 5 15, 5 कम 5, 18 का निकालेंगे तो 2 6 का 18, 2 3 6, 3 कम 3, तो 15 और 18 का जो मौसा निकल जाएगा वो 3 निकल जाएगा। तो मतलब कि 15-18 का जो मौसा है तो दूसरे का पहला। अब देखो पहले का तीसरा किस में आ रहा है, पहले का तीसरा इसमें है, दूसरे का पहला इसमें है, तो दूसरे का पहला इसमें है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन ए ही होगा। बाकी आप तीसरे को और चौथे को भी एक बार चेक कर लेते हैं इधर। तो तीसरे चौथे के बाद चेक करना है तो पहले इरेज करते हैं, फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या दिया 18 और 24 का मौसम, तो 18 और 24 का मौसम निकालना है तो 2 6 का 18, अरे 2 6 18 नहीं 2 6 12 होता है, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3, और 24 का निकालेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 2 3 6, तो 6 मतलब इसका दूसरे में, तो तीसरा का दूसरे में, तीसरा का दूसरे में, ये कैसा मिल रहा है, तीसरा का दूसरे में, और चौथे का आपका चौथे में आ जाएगा। देखो यहाँ पर तीसरा का दूसरे में, चौथे का चौथे में दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा बस ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए था तीसरा का दूसरे में, तो यहाँ पर एक और रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगा, बस यहाँ पर 1 रहेगा, हम इसको बना दे रहे हैं अभी तुरंत, यहाँ पर ये 1 रहेगा। बाकी ऑप्शन आपका पहला है, ठीक है, बाकी आंसर पेपर में देखेंगे तो पहला 1 दिया है, और भी ऐसे भी जो लगेगा पहला ही लगेगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक एक ही ऑप्शन 2 जगह हो गया था, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर हो गया था 2, यहाँ पर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो गया। आज देखिए, आज हम लोगों ने कक्षा 10 गणित पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का 35 प्रश्न किया, और 35 प्रश्न इतने तगड़े, इतने धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन 2026 में नहीं, यहाँ पर मिस्टेक से 6 लिखा गया है, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है DX सेट में। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अगर इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, अगर वीडियोस के माध्यम से समझते रहेंगे, प्रॉपर ढंग से आप नोट्स बनाएंगे, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने जिले में रैंक लाएंगे, अपने स्टेट में रैंक लाएंगे, इससे आपका मनोबल और आगे बढ़ेगा कि हम आगे और पढ़ें और आगे सच्चे से ध्यान से पढ़ें। आदमी एक बार जब कुछ कर लेता है, दोबारा जब नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर डर हो जाता है कि अगर हम नहीं किए तो लोग समाज क्या कहेगा हमको, ठीक है। तो इसलिए आप पहले 10th में टॉप करने का सोचो। आप अगर उसमें टॉप करना है तो आपको गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी में, ये नहीं कि आपको बस एक ही विषय में, 2 ही विषय में आपको 90 नंबर 100 नंबर चाहिए। आप हर में 6 विषय में आप टारगेट बनाओ कि 6 विषय मेरा 90 प्लस जाना चाहिए, 95 प्लस जाना चाहिए। अगर आप गणित में 100 में 100 लाना चाहते हो तो आप इस सीरीज को फॉलो करना। हम आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी लिख कर देते हैं, आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे और हमारे द्वारा बताए गए टिप्स का पालन करेंगे, ठीक है। बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, टाइम अधिक हो गया, आप लोग को भी बोरियत महसूस हो रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय बाय।